अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खलील इलियास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, एम का इस्तेमाल कैसे होता है, आर का इस्तेमाल कैसे होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंक का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस एक वीडियो में, एक लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाबत हर एक बात पता चल जाएगी। आप इसे मुकम्मल सीख सकेंगे, सही बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। अगर आपका कोई टेस्ट है तो आप इसको सही से हल कर सकेंगे और मार्क्स भी ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो भी क्वेश्चन हो वो लास्ट में लाजमी कमेंट कीजिए। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानियां हमें समझनी होंगी। हम तो वैसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं, अभी आपको कैसे पता चले कि ये जो उर्दू में सेंटेंस है, जुमला है, जो मैंने कहा है या कहीं पर लिखा हुआ है, ये किस टेंस का है। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो आइए आपको निशानियां बताते हैं कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर वो जुमला जिसमें किसी काम का बयान हो रहा हो और वो काम जारी हो, मतलब कि हो रहा हो अभी तक, तो वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। आइए अभी इसकी निशानी आपको बताते हैं। इस ज़मान के जुमले के आखिर में ये चार लफ्ज़ अगर हो किसी भी जुमले में, ये चार लफ्ज़, रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये अगर चारों अल्फाज हैं, इनमें से कोई भी एक अल्फाज अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं उर्दू में, तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस ज़मान के सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने फ्यूचर में पढ़ा कि सब्जेक्ट के साथ शल और विल का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही इस ज़मान के जुमले होते हैं, उनमें सब्जेक्ट के साथ इज़, एम या आर, इन तीनों में से एक को लगाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। और जो वर्ब होता है उसके साथ हम इंक का इजाफा करते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाता है। आइए इसको मज़ीद तफसील से आपको बताते हैं और उसके बाद आपको इज़, एम, आर का इस्तेमाल भी बताएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट के मुताबिक इज़, एम या आर, इन तीनों में से एक रखेंगे। ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ कि इज़ किसके साथ यूज़ होगा, एम किसके साथ यूज़ होगा, आर किसके साथ यूज़ होगा। तो फ़िलहाल आप ये समझिए कि सब्जेक्ट और उसके बाद आप इज़, एम, आर में से कोई भी एक रख देंगे। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसमें आप इंग ऐड करेंगे। जैसे कि मेरे पास है ईट, तो उसमें इंग ऐड होगा तो हो जाएगा ईटिंग, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट आई रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर एम सूटेबल है तो हमने एम रखा है। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखा और उसमें हमने इंक का इजाफा कर दिया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। असलम इज़ गोइंग टू ऑफिस, असलम ऑफिस जा रहा है। शी इज़ कुकिंग मील, वो रोटी पका रही है, वो खाना पका रही है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानियाँ क्या हैं, कैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंडर में आते हैं, इस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो भी आपको फार्मूला की मदद से समझाया। अभी हम ये सीखते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इज़, एम, आर का इस्तेमाल ये भी समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, एम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और आर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा।
यूज़ ऑफ एम, एम का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ होता है। अगर आपके सेंटेंस में, आपके जुमले में सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम ही लगेगा। एम किसी और के साथ यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। यूज़ ऑफ इज़, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद हो नाउन, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, शी है या इट है तो आपका इज़ लगेगा यहाँ पर। और अगर कोई सिंगुलर नाउन है आपका सब्जेक्ट, जैसे कि नाम होते हैं ना, कैट, बॉय, गर्ल, असलम, बाबर, ये सब नाउन है, इसम है, ठीक है। अभी हमारे पास इसम की दो टाइप है, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर बात हो रही है अगर सिंगुलर नाउन हो तो इज़ लगेगा, मतलब कि अगर सब्जेक्ट एक हो, वाहिद हो, अकेला हो तो फिर आपका इज़ इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम बोलते हैं असलम इज़, हिरा इज़, ऐसे। यूज़ ऑफ आर, आर का इस्तेमाल यू, वी, दे, इनके साथ आर का इस्तेमाल होगा। या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा हो तो फिर आप आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऊपर अगर यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, अगर गर्ल है सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन हमारे पास गर्ल है तो हम लिखेंगे इज़, गर्ल इज़, ठीक है। डॉल इज़, शी इज़। अगर हमारे पास यहाँ पर एक नहीं ज़्यादा है सब्जेक्ट तो हम अगर हमारे पास गर्ल्स है सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा हो गई गर्ल्स, तो हम फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूज़ ऑफ इज़, एम, आर भी समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें सबसे पहले तो हम इज़, एम, आर, इनमें से सब्जेक्ट के मुताबिक हम इन तीनों में से कोई भी रख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसमें इंग ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे। कैसे देखें, इज़ शी कुकिंग मील, क्या वो खाना पका रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने पहले इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक को रख दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक रखा और उसको इंग ऐड कर दिया। इंग निशानी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। उसके बाद हमने मील रख दिया ऑब्जेक्ट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आर यू कमिंग टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस यानी मुनफी सेंटेंस जिसमें ना की बात हो रही हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बनाते हैं। इसमें सेम स्ट्रक्चर है। आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट रखेंगे पहले, उसके बाद इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक रखेंगे सब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक। उसके बाद आप नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, इंग ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने सब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद हमने जो भी इज़, आर, एम जो भी सूटेबल था सब्जेक्ट के मुताबिक वो हमने रख दिया। उसके बाद नॉट रखना था, नॉट रख दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले रख दिया और उसमें इंग को ऐड कर दिया और उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रख दिया क्रिकेट। जैसे कि हमारे पास और सेंटेंसेस हैं, ही इज़ नॉट कमिंग टू ऑफिस, ये वो ऑफिस नहीं आ रहा है। आई एम नॉट बाइंग न्यू ड्रेसेस, मैं नए कपड़े नहीं खरीद रहा हूँ। असलम इज़ नॉट गोइंग टू विलेज, असलम गाँव नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसमें कौन से सेंटेंसेस आते हैं, उसमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बयानी जुमले कैसे बनाते हैं, नाकारी कैसे बनाते हैं, मुनफी और सवालिया सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और आपको ये भी पता चला कि इज़, एम और आर का इस्तेमाल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।